जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से अच्युत दास सारस्वत जी के परिचय का सेकेंड पार्ट सुनेंगे। तो अच्युत दास जी ये नित्य लीला में श्री यमुना महारानी जी की सखी, इनका नाम है रसात्मिका और ये सदा सहयोग के भाव में रहते हैं। जब आपशी ने इन पर कृपा करी, नाम निवेदन किया, तब इन्हें समझ में आ गया कि इनका वास्तविकता में श्री ठाकुर जी को छोड़ के अपना कोई है ही नहीं। और किसी भी जीव का, जिस जीव के अगर हम रिश्तेदार नाते रिश्ते समझे, तो कोई भी रिश्ता हमारा तो शरीर भी हमारा नहीं, तो कोई दूसरे रिश्ते हमारे थोड़ी अपने, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री ठाकुर जी हैं। और उन्हीं की कृपा से हमें ये जीवन मिला है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए। तब ये भाव जब इनको समझ में आया, तब ये आपशी से बोलते, महाराज जब तक मैं श्री ठाकुर जी से दूर था, भगवान से दूर था, तभी तक मुझे ये लौकिक दुख छू पाए। अब कृपा करके अपनी सेवा में लीजिए। तब आपशी ने इन्हें बोला कि हाँ, तुम हमारे संग रहो, हमारी सेवा करना। फिर ये आपशी जब पृथ्वी भ्रमण पे गए, तब आपशी की बड़े ही तन मन लगा के सेवा करते, तो आपशी इन पे बड़े प्रसन्न थे। जब आपशी वापस इनके साथ में आड़ेल पधारे, तब आपशी ने इन्हें बोला कि अब तुम अपने घर जाकर श्री ठाकुर जी की सेवा करो, भगवत सेवा करो। तब तो ये बड़े ही रोने लगे, क्योंकि एक बार अगर किसी के हृदय में ये रस आ गया, सेवा का रस उत्पन्न हो गया, तब उसको अगर श्री ठाकुर जी की सेवा से, या फिर आप श्री, वो तो स्वयं पुरुषोत्तम थे, उनसे दूर कर रहे थे, तो इन्हें दुख तो होना ही था। और ये सदा संयोग के भाव में रहते थे। तब आप श्री ने इन्हें बोला कि तुम दुखी मत हो, और अपनी पादुकाएं दी और उनसे बोला, अगर कभी भी तुम्हें किसी भी बात का संदेह होगा, तो मैं तुम्हारा सदा संदेह दूर करूंगा, सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। और इनके हृदय में ही आप श्री विराजते थे। फिर ये अपने घर आए और जो चरण पादुका आपशी ने दी थी, उसे अपने माथे विराजा और उसकी सेवा करने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।